पॉडिस्तान चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स और मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने की। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। आज का टॉपिक है टेक वर्ल्ड की एक बड़ी हलचल, ओपन एआई का नया एआई मॉडल GPT-5। आ गया है ये। बिल्कुल, और इसके आते ही सवाल उठने लगे हैं, GPT-4 से कितना बेहतर। हाँ, और क्या ये सच में वो जो कह रहे हैं पीएचडी लेवल की सोच रखता है? वही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ इशारा है? चलो आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये GPT-5 है क्या? क्या खास है इसमें? देखो, ये ओपन एआई का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल एआई मॉडल है। कहते हैं कि इसकी जो रीजनिंग है, मतलब तर्क करने की क्षमता, हाँ। और कॉन्टेक्स्ट समझने की काबिलियत, वो GPT-4 या 4o से काफी बेहतर है। अच्छा। और हाँ, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, विजन, सब कुछ वो भी ज्यादा एडवांस्ड हैं। और ये मिलेगा सबको, फ्री यूजर्स, पेड यूजर्स? हाँ, मिलेगा सबको। बस क्षमताओं में थोड़ा फर्क रहेगा, फ्री और पेड टियर में। ठीक है। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब वो अलग अलग मॉडल चुनने का झंझट नहीं रहेगा, जैसे पहले था ना 4o 401। हाँ हाँ। अब GPT-5 खुद तय करेगा कि किस काम के लिए कितना जोर लगाना है। ज्यादा सिंपल एक्सपीरियंस होगा। और वो एक नया फीचर भी है ना, डीप रिसर्च। हाँ, डीप रिसर्च, ये बढ़िया चीज है। ये क्या करेगा? मतलब बस बेहतर तरीके से जानकारी देगा? नहीं, उससे ज्यादा इसका मकसद है ऊपर ऊपर के जवाबों से आगे बढ़ना। ये आपको किसी टॉपिक पर डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड और सोर्सेज के साथ रिसर्च समरी बनाने में मदद करेगा। ओह, जैसे कोई पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट हो गया। बिल्कुल वैसा ही। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जरा GPT-4 से तुलना करते हैं। ये पीएचडी विशेषज्ञ वाली बात, इसका असली मतलब क्या है? देखो, सैम ऑल्टमैन ने कहा कि ये GPT-4 के मुकाबले एक बड़ा लीप है, जैसे GPT-4 GPT-3 से था। हाँ, वो तो था। उनका कहना है कि GPT-4 अगर एक स्मार्ट कॉलेज स्टूडेंट था, तो GPT-5 एक पीएचडी एक्सपर्ट जैसा है। मतलब मुश्किल प्रॉब्लम्स को ज्यादा गहराई से समझ सकता है, ज्यादा भरोसेमंद जवाब दे सकता है। भरोसेमंद मतलब हैलुसिनेशंस कम होंगे। हाँ, जो एआई गलत जानकारी दे देता है। हाँ, उम्मीद तो यही है कि हैलुसिनेशंस कम होंगे। और ये ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट कैसे बना? क्या बदला है? इसे बहुत बड़े और अलग-अलग तरह के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इसमें कुछ उनके अपने प्रोप्राइटरी सोर्स भी हैं और पैरामीटर्स भी ज्यादा होने का अनुमान है। ट्रेनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, करीब $612 मिलियन। बाप रे। अच्छा, एक और टर्म सुना है, वाइब कोडिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ऑल्टमैन को लगता है ये GPT-5 एरा की पहचान बन सकता है। मतलब आप बहुत सिंपल नॉर्मल भाषा में कमांड दो और वो कोड बना देगा। हाँ, जिसे उन्होंने दिखाया कि बस बोलने से एक बेसिक जंपिंग बॉल गेम बन गया। इससे कोडिंग शायद और आसान हो जाएगी सबके लिए। कमाल है। लेकिन देखो, ओपनएआई अकेला तो है नहीं इस रेस में। बिल्कुल नहीं। गूगल है, एंथ्रोपिक का क्लॉड 4, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और इलॉन मस्क का ग्रॉक भी। हाँ, फिर चीन से डीप सीक। मुकाबला तो बहुत है। बहुत तगड़ा मुकाबला है। मस्त तो कह रहे हैं कि उनका ग्रॉक GPT-5 से बेहतर है। अच्छा। हाँ, और GPT-5 आने में थोड़ी देरी भी हुई। सुनने में आया है कि ट्रेनिंग डेटा की कमी थी, तो सिंथेटिक डेटा यूज करना पड़ा। ओह, मतलब कंप्यूटर से बनाया हुआ डेटा। हाँ, और सेफ्टी टेस्टिंग में भी टाइम लगा। सेफ्टी, ये चिंता तो है ही। प्राइवेसी, गलत इस्तेमाल, फेक न्यूज। ओपनएआई क्या कर रहा है इस पर? वो कह रहे हैं कि सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है, सेफ कंप्लीशंस पर फोकस है। मतलब एआई गलत या खतरनाक जवाब ना दे। पर ऑल्टमैन ने माना भी है कि कुछ लीगल इश्यूज हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट जैसी गोपनीयता एआई में नहीं होती, वो एक चैलेंज है। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये GPT-5 एजीआई है? ऑल्टमैन ने साफ कहा, नहीं, ये जनरली इंटेलिजेंट है। एजीआई की तरफ एक कदम है, पर एजीआई नहीं। क्यों? क्या कमी है? एजीआई के लिए चाहिए लगातार सीखने की क्षमता, दुनिया को हमारी तरह समझने की क्षमता। वो अभी इसमें नहीं है। याद है वो स्टीव वोजनियाक का कॉफी टेस्ट? हाँ, कि क्या एआई खुद किचन में जाके कॉफी बना सकता है? बिल्कुल। GPT-5 अभी वो नहीं कर सकता। एजीआई पर बहस तो खैर पुरानी है। मास्क और कई लोगों ने तो GPT-4 के बाद और पावरफुल एआई बनाने पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हाँ, वो बहस चल रही है, पर ओपनएआई का अगला प्लान क्लियर लग रहा है। वो एक सुपर असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, वो 3 Pro मॉडल पर। सुपर असिस्टेंट मतलब? मतलब जो सिर्फ सवालों के जवाब न दे, बल्कि आपके लिए काम करे, कैलेंडर मैनेज करे, बुकिंग करे, उसमें एजेंटिक एबिलिटीज होंगी। एजेंटिक एबिलिटीज मतलब वो एप्स वगैरह के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल, और शायद उसका अपना सर्च इंडेक्स भी हो। ओह,
एआई अब सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं बल्कि एक्टिवली काम करने वाला असिस्टेंट बन रहा है। मार्क ज़करबर्ग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना कि सुपर इंटेलिजेंस एक नया युग ला सकती है। लगता तो यही है। एआई का गोल सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि एक्टिवली मदद करना, काम करना है। तो अगर आज की बात समेटें, GPT-5 रीजनिंग, मल्टी मॉडल क्षमता और भरोसे में GPT-4 से बड़ा अपग्रेड है। हाँ, और ये एआई को इस्तेमाल में आसान, ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाने की तरफ एक कदम है। लेकिन ये भी साफ है कि कंपटीशन बहुत है और सेफ्टी, एथिक्स के सवाल अब भी बड़े हैं। बिल्कुल। ये एजीआई नहीं है, पर भविष्य के ज्यादा केपेबल, एक्टिव एआई की नींव जरूर है। सोचने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, पॉडिस्तान की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई टॉपिक हो जिस पर आप हमें बात करते सुनना चाहें तो वो भी बताएं। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे एआई हमारे काम करने में बेहतर होता जाएगा, हमारी अपनी स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी का क्या होगा? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।